यूपी के लखनऊ के जहां चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो मंदिर से चोरी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसी एक वारदात लखनऊ के मोहनलालगंज में हुई, जहां चोर माता का मुकुट और चढ़ावा लेकर फरार हो गए। और चोरी की ये लाइव वारदात किसी फिल्म की तरह मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक चोर साधु के भेष में मंदिर में घुसता है, मंदिर की दान पेटी से सारा दान और माता का चांदी का मुकुट लेकर फरार हो जाता है। जब चोर मंदिर में चोरी कर रहा होता है तब बाहर कुछ लोग सड़क पर टहल रहे होते हैं। वहीं मंदिर के बगल में एक कमरे में एक शख्स नजर आ रहा है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर को किसी का भी खौफ नहीं था, बल्कि उसने इस चोरी की वारदात को आसपास लोगों की मौजूदगी में अंजाम दिया और माता का मुकुट और सारा दान चुरा कर ले गया। चोरी की यह वारदात 11 जनवरी की बताई जा रही है और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। अब तक चोर के न पकड़े जाने को लेकर श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है। हैदराबाद का सिकंदराबाद फेस्टिवल हब बना हुआ है, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग अपनी पतंगबाजी का कौशल दिखाने आए हैं। रंग बिरंगी पतंग और ये भव्य सजावट पूरी दुनिया के पतंगबाजों का आकर्षण का केंद्र बनी है, क्योंकि मकर संक्रांति पर हैदराबाद एक ग्लोबल पर्यटन केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है, जहां इस पर्व को यादगार बनाने के लिए तेलंगाना पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ड्रोन शो और हॉट एयर बैलून महोत्सव का आयोजन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन समेत 19 देशों की पतंगें अपनी कलाबाजी दिखाएंगे और 40 देशों के पतंगबाज इसमें हिस्सा लेंगे। इस इंटरनेशनल पतंग महोत्सव की खास बात यह है कि न केवल दिन में बल्कि रात में भी इसका बड़ा चार्म है, क्योंकि पतंगों में लगी लाइट से रात में पूरा आसमान जगमगाने लगता है। काशी की गंगा में चलने वाले हाईटेक क्रूज अब गंदगी फैलाने का कारण बन गए हैं, जो न सिर्फ गंगा को मैली कर रहे हैं बल्कि लोगों की आस्था पर भी गहरी चोट कर रहे हैं। यानी अब जो भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे वो पवित्र पंडियों के दर्शन कर पाएंगे। इस मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। माता की प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं प्राचीन गुफा को खोलने के मौके पर विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की गई। इस मौके पर वैदिक मंत्रों का जाप भी किया गया। मकर संक्रांति पर इस पवित्र आयोजन का समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्योहार नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। बता दें कि प्राकृतिक गुफा जो साल के ज्यादातर समय तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से बंद रहती है, वो जनवरी और फरवरी के महीनों में खोल दी जाती है, जब तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी कम रहती है। तो माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा खुलने के बाद वहां भक्तों में कितना उत्साह है वो आपने देखा। काशी की खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात कर रहे थे ललितपुर की, जहां चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से लाखों रुपए लूट लिए और उन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जो चंद दिनों में पैसा डबल करने की फिराक में रहते हैं। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये चारों आरोपी इस लूटकांड के वो अहम किरदार हैं, जिन्होंने LUCC चिटफंड कंपनी बनाई और लोगों को पैसे डबल करने का ऐसा लालच दिया कि कई लोग अपने जीवन भर की कमाई लुटा बैठे। बताया जा रहा है कि इन लोगों का नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों में फैला था, जो एक जगह लूट करते तो दूसरी जगह अलग नाम से कंपनी बना लेते और जब लोग इनसे अपना पैसा मांगते तो ये उन्हें डराते धमकाते। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लोग ठगी के लिए बड़े बड़े होटल में सेमिनार करते, लग्जरी गाड़ी गिफ्ट करने की बात कर पैसा इकट्ठा करते और जो लोग इनके जाल में फंस जाते उन्हें ये पैसा डबल करने की स्कीम बताते। लेकिन जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो ये चारों आरोपी पकड़े गए। पुलिस को इनके पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मिली है, जिसे दिखाकर ये लोग इंप्रेशन झाड़ते थे। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला, जहां 5 साल के एक मासूम बच्चे की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। बच्चा अस्पताल में एडमिट है, हालत नाजुक बताई जा रही है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब 5 साल का धीर अपने परिजनों के साथ बाइक पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान फ्लाईओवर पर तेज धार वाला मांझा बच्चे के गले में अटक गया, जिससे बच्चे का गला बुरी तरह कट गया। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि बच्चे के गले की नली तक कट गई। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन कामयाब रहा और फिलहाल मासूम को ICU में रखा गया है। लेकिन इस जानलेवा मांझे ने फिर पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है,
क्योंकि कई दिनों से प्रशासन चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्ती दिखा रहा था, लेकिन इसके बाद भी ये मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। बिहार के मोतिहारी में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवाओं की जान जोखिम में डालने वाली खतरनाक स्टंटबाजी की खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद पुलिस की नींद टूटी। उसने इन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया और उनकी बाइक भी सीज कर ली। जान जोखिम में डालने वाली स्टंटबाजी को एक बार फिर से देख लीजिए। जिस ट्रक के पीछे और साइड में ये बाइक सवार स्टंट कर रहे हैं, वो कितना जानलेवा हो सकता है, ये अंदाजा शायद इन युवाओं को भी नहीं होगा। जब इन युवाओं की यह हरकत एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई और उसे प्रमुखता के साथ दिखाया गया, तब जाकर मोतिहारी पुलिस हरकत में आई और उसने इन स्टंटबाजों पर शिकंजा कसा। नतीजा ये हुआ कि राहुल और विवेक को कोटवा पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और उनकी यामाहा और पल्सर बाइक को भी सील कर दिया। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि स्टंटबाजी के वीडियो में पुलिस की डायल 112 की गाड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसने न तो इन युवाओं को इन खतरनाक स्टंट को करने से रोका और न ही कोई कार्रवाई की। अब सवाल यह है कि क्या मोतिहारी पुलिस को ऐसी घटनाओं से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई हादसा न हो जाए या फिर एबीपी न्यूज पर खबर न चल जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।